Hello students, welcome to Topper Choice. My name is Deepak Negi and I am a maths tutor having more than 15 years of experience. I generally teach to plus 1 plus 2 students, JEE and IIT CBSE students. बट साथ के साथ मैं पहले 9th-10th पे ही पढ़ाता था, जो कि मेरा उसमें भी काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है. तो मैं दीपक नेगी अलॉन्ग विद द राहुल सर, जो कि कमिंग वीडियोस में आपको आगे दिखेंगे, दोनों मिलके आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं लाइन्स एंड एंगल्स की. फर्दर ये वीडियोस और चलती चली जाएंगी आगे चैप्टर वाइज. फोकस रहेगा ओनली एनसीईआरटी, राइट, ओनली एनसीईआरटी, बट कॉन्सेप्ट बिल्डर, कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए. फ्री वीडियोस रहेंगी, लेक्चर्स फ्री रहेंगे, आप देखिए, कमेंट्स करिए कोई आपको और वीडियो एक्स्ट्रा चाहिए. टिल एग्जाम एंड तक आपके साथ हैं हम, आपको वीडियोस देते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देते रहेंगे. फाइनल एग्जाम्स तक आपकी हम तैयारी जरूर करवाएंगे. 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स ये रहा, राइट. स्टूडेंट्स, लाइन एंड एंगल्स की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से काम करूंगा, चाहे आपको कुछ आता है नहीं आता, आपने कभी लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो सारा जीरो से हम स्टार्ट करेंगे. देखिए बेटा, लाइन्स एंड एंगल्स, अगर मैंने कोई फोटो सी बनाई आंटी अंकल जी की, अब अगर आप इसमें देखें कौन कौन से एंगल्स दिख रहे हैं हमें. एंगल्स किसे कहते हैं, राइट. एंगल्स आपको पता है, दो, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, दो कनेक्ट जब हो जाती है चीजें, दो, जैसे ये लाइन है, इसको वर्टेक्स बोला जाता है, और इन दोनों के बीच की स्पेस को एंगल बोला जाता है. आगे आएगा डेफिनेशन इसका. एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, आंटी जी का देखो, ये एंगल दिख रहा है ना, एक एंगल, ये भी एंगल है, नो दिस इज एंगल ऑल्सो, ये भी एंगल है. कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये आंटी के आर्म टिप्स, राइट. और कौन सा बना सकते हैं आंटी, अगर हम ये देखें, ये इसके बीच में ये देखो, कर्व वाला एंगल्स नहीं होगा, सिर्फ ये एंगल हो, ये हो सकता है. ये अंकल के उसमें एंगल देखिए आप, ये एंगल बन रहा है, देखिए दो लाइन के बीच में होगा, दो लाइन, कर्व नहीं होनी चाहिए, लाइन, राइट. ये भी एंगल कह सकते हो आप, राइट. ये अंकल एंगल्स फॉर्म कर सकते, ये एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं अंकल, राइट. ये एंगल फॉर्म हो रहा है बीच में, आप समझ रहे. तो ये इनको एंगल्स कहते हैं. बिल्डिंग को देखो, बिल्डिंग के बीच में एंगल, ये देखिए, ये रहे एंगल्स, ये हैं, और देखिए, और ये रहे एंगल्स. ये मैंने आपको रियल लाइफ दिखा दिया कि रियल लाइफ में कैसे एंगल्स बन सकते हैं, राइट. ये देखिए, ये देखिए, राइट. ये देखिए, ये देखिए, ये सारे ही एग्जांपल्स हैं एंगल्स के. इनको एंगल्स कहा जाता है क्योंकि एज सच चैप्टर ही है लाइन्स एंड एंगल्स है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या है. तो एंगल है क्या, ये बता दिया. तो डेफिनेशन क्या है एंगल की, डेफिनेशन कहते हैं द स्पेस, जगह, एक जगह होगी, दो लाइनों के बीच वाली जगह को लाइन एंगल्स बोलेंगे ना. द स्पेस बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन. अगर आपको कुछ भी नहीं आता लाइन्स एंड एंगल्स में, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, एंगल होता क्या, अगर आता है यू कैन स्किप एंड गो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो, राइट. द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. इसको वर्टेक्स कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, जहां पे दो लाइनें जुड़ जाती हैं, उनका कोना है ना, दैट पार्ट इज कॉल्ड वर्टेक्स. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स. फर्दर ये बेसिक एंगल्स हैं जो बेसिक से हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए, 6th 7th 8th में भी. फर्दर जो आपके सिलेबस में एंगल्स हैं वो आगे आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, को इंटीरियर और ऑल दैट. बट ये बेसिक एंगल्स है कि क्या क्या एंगल्स के बाहर हमारे जनरली हमें जो दिखते हैं कौन कौन से. सबसे पहले राइट एंगल, इसको पढ़ते हैं, वन इसको राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल जो होगा, हाँ 90 डिग्री का एंगल ऐसा होता है. ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, राइट. ओके. ऑब्ट्यूज एंगल जनरली 90 के बाद एक्यूट आता है, वैसे कोई मर्जी पढ़ लो, कोई ऐसा ट्रेंड थोड़ी है. अक्यूट एंगल जो 90 और 0 और 90 के बीच में होते हैं ना, जैसे कि ये जो 90 और 0 से छोटा, 0 डिग्री होगा बिल्कुल, ये 0 डिग्री एंगल है, राइट. ये 0 डिग्री एंगल है, दो लाइनों के बीच वाले एंगल, एक ही लाइन, दोनों लाइन एक के ऊपर एक इंटरसेक्ट है, 0 डिग्री. ये अगर 90 से बीच में रहेगा, 90 कोई भी एंगल का वैल्यू आपको 0 से 90 के बीच में दिखे, उसे हम कहेंगे अक्यूट एंगल. जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 12 डिग्री, ये सारे अक्यूट एंगल आएंगे. और यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली 90 होगी वैल्यू,
ओके, ऑल क्लियर। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से 180 के बीच में हो, जैसे कि ये। इसके अंदर कौन कौन सा एंगल है 90 से 100 बीच? 95, 96, 97, 98 टिल 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 179, सारे एंगल ऑब्ट्यूज हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये थोड़ी है कि 12 ये लिखे यही है, कुछ भी हो सकता, जीरो से आगे स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 टिल 89 डिग्री, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। ओके, इनफैक्ट 1 2 3 टिल 89 इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स, ये होते हैं एक्यूट। और अगर आप इसके बाद 90 पे आ जाओ, उसे बोलते हैं राइट एंगल, अगर एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है। फिर 91, 92, 93, 94, 90 टिल 179, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज। क्या बोलेंगे इसे? ऑब्ट्यूज। ओके, फिर 180 आ जाए, अब 180 भी आ जाते हैं, तो बन जाती है स्ट्रेट लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही आप 181 पे गए, 181, 182, 183, 184, राइट, ऑल दैट, कहां तक जाना है? 360 तक, मतलब 2 359, अरे 181 से 359, ऑल एंगल ऑल कॉल रिफ्लेक्स एंगल। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, नहीं पता तो समझ लो, नोट करते जाओ, पता है तो आगे चलो। रिफ्लेक्स एंगल, तो ये आ गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है जी। तो ये एंगल मैंने सारे मेंशन कर दिए, कौन सी कैटेगरी में, आप देख लो। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये सारा मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री, तो इसमें थीटा 90 डिग्री होगा। एंगल को जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, तो वो 90 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे होंगे, अब देखो ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये एक झूला बनाया आपके सामने, 90 से छोटा, देखो ये एंगल 90 से छोटा है, स्लाइडर और उसके बीच में, है ना। पहचान सकते हैं हम 90 से छोटे कौन कौन से एंगल है। एक तो एंगल ये रहा 90 से छोटा, बहुत सारे होंगे, मैंने बताया ना एक्यूट एंगल कौन से होंगे, जो 1 2 3 4 5 6 89, और वो हमेशा जैसे देखने से कैसे पता लगता है, ऐसे, ये 90 डिग्री है तो इसे नीचे नीचे होंगे सारे। ओके, तो ये देखिए, ये भी रहा, हाँ, ये भी 90 से छोटा ही है, जरूरी नहीं कि इधर को भी हो सकता है, ये भी तो 90 से छोटा है। ओके, जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे बढ़ते हो, एंगल बढ़ते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ते हैं, ऐसे पीछे को एंगल बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मैंने बताया आपको 91 से स्टार्ट होगा, 92 टिल 179, देखो ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्या? नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यस, वैसे ही बनाया था आपके लिए कि चेक करने के लिए कि एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या। मैं क्विज भी लेके आऊंगा, इसमें क्विज भी करेंगे, पता भी लगेगा कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, और आगे फर्दर। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक थोड़ा कवर अप कर लेते हैं, राइट। स्ट्रेट लाइन देखिए 180 डिग्री, हाँ बिल्कुल, हाँ देखो योगा पोज कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 180 डिग्री। और आप देखते हो ये 90 डिग्री होता है, दिस इज 90 डिग्री, राइट, दिस इज 90 डिग्री। तो व्हेन यू आर डूइंग पोजा कह रहा हूं, दिस इज पोज लाइक दिस, राइट, ये सीधा 180 डिग्री पे, एंड पैर और इसका 90 डिग्री पे होना रहेगी, राइट। जब तीर कमान भी मारते हैं तो वो भी 90 डिग्री पे इसके बीच में एंगल होना चाहिए, और ये 180 पे होना चाहिए, दोनों आर्म्स। रिफ्लेक्स एंगल ये मैंने आपको बता दिया, 181 182 टिल 359, ओके। 360 डिग्री हो जाए तो पूरा व्हील से एक सर्कल बन जाता है। जब हम 360 का कर लेते तो व्हील से एक रोटेशन हो जाती है पूरी, राइट। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करूं तो ये 360 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है, फुल रोटेशन, पूरा ऐसे फिरकी मार देनी है, ऐसे घूम के मार देना तो 360 डिग्री बन जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने साइकिल लेके आ गया, क्विज टाइप है, क्विज टाइप। क्या करना है? पहचानने हैं व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल डू यू सी इन दिस बाइसाइकिल, राइट। अब आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और बनाइए मतलब मार्क कर लीजिए कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। माइड भी मैं कोई कितने स्किप भी कर दूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन
आप जरूर करें, राइट। तो देखिए अब सबसे पहले आपका कौन कौन से, ठीक है, पॉज कर लिया, ओके, चेक कर लो। देखिए अब देखते हैं कौन कौन से नाम देखेंगे हम, नाम, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, ये एंगल दिख रहा है, हाँ ये एंगल दिख रहा है ना। तो ये जो एंगल है ये 90 से छोटा है, तो इसको मैं लिख देता हूं ऑब्ट्यूज, सॉरी ओक्यूट, अक्यूट, अक्यूट एंगल होगा ना। गलती करूंगा बता देना बीच में कमेंट से, एक आधा मैं गलत लिखूंगा तो कमेंट जो करेगा कि सर ये गलत बोला आपने, ठीक करो उसको, मैं गलत बोलूंगा जानबूझ के, राइट, ओके। नाउ दिस इज ऑब्ट्यूज, है ना, सीधा सीधा 90 डिग्री, अगर ऐसा हो जाए तो ऑब्ट्यूज। हाँ acute, acute एंगल, राइट, ऑब्ट्यूज, राइट। और ये देखें तो रिफ्लेक्स, राइट, acute, ये वाला क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, कमेंट में बताइए सर x की वैल्यू क्या है। acute, obtuse, you can write acute, obtuse, reflex, straight, राइट, ये बता दिया आपने मुझे कौन सा हो सकता है। और क्या दिख रहा है मुझे, बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं। ये भी, ये रिफ्लेक्स हुआ है ना, हाँ सर रिफ्लेक्स 180 से 360 के बीच में, ओके। और कुछ और दिख रहा है, अगर सिंपल ले लूं, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे ऐसे करके देखो स्टूडेंट, ऐसे एंगल आपको दिख जाते हैं। और ये भी दिख रहा है, राइट, ये भी मार्क करके बता सकते हो मुझे, वैसे आप बता सकते, ये सेम ही होगा, है ना, सेम ही पैटर्न पे होता है, तो आप मुझे मार्क करके बताइए एक्स कौन सा है, राइट। नेक्स्ट, ओ व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल, जूली जूली, मार्क करें मार्क करें मार्क करें मार्क करें, 180 डिग्री, है ना, सीधा सीधा ये एंगल ऑब्ट्यूज, ये एंगल, हाँ ये ए अक्यूट, ओके, राइट, अक्यूट, अरे अरे अक्यूट, राइट, ये है 180 डिग्री, है ना, मतलब थोड़ा सा बेंट हो रखा है, बट आई कैन कंसीडर इट एज अ स्ट्रेट, आई कैन कंसीडर इट ए स्ट्रेट, राइट। हाँ ये एंगल को भी देख सकते हैं हम, अगर ये थोड़ा सा आगे जाए, ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री, थोड़ा सा 90 डिग्री नहीं, 90 से कम, है ना, 90 से कम, अक्यूट, राइट, क्लियर हो गया। ये 90 डिग्री हो सकता है, हाँ ये 90 डिग्री ही है बेटा, शायद नहीं 90 डिग्री नहीं, ये अरे अरे चलो भाई चलो, ये है ना, 90 से कम होगा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो माइंड में 90 डिग्री बन जाए, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बस क्लोज कर रहा हूँ ये वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, इसी का पार्ट 1 का एक और पार्ट मैं बनाने वाला हूँ, पार्ट 1A, फिर आएगा आपका पार्ट 2। वो ए पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक सा मैंने लाइन्स एंड एंगल्स क्या होते हैं आधों को तो पता ही होगा, शिफ्ट करके आगे चल जाओ, लेकिन पार्ट 1A उसमें मैं आपको बताने वाला हूं, राइट, हाँ दिस टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, और यहीं से आपकी क्वेश्चन की कहानी स्टार्ट होनी है, तो ये मिस नहीं करना आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, इसमें सारे एंगल्स बताने आपने मुझे कौन कौन से, राइट। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री, 90 डिग्री, अक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट, तो ये आपने बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सेकंड पार्ट 1 का फर्स्ट लेक्चर का ए पार्ट में आपके पास लाने वाला हूं, जिसमें हम एंगल्स करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, बाय बाय, टेक केयर।